न्यूमेरिकल और मोल कंसेप्ट। तो आज हम मोल कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल को जानने वाले हैं कि किस तरह से मोल कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल बनाया जाता है, आ जाता है। इसके लिए हम दो तीन बात बेसिक जानकारी जाननी होगी, जैसे कि मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलर मास कैसे आता है। ठीक है, देखो H2SO4, इसका सबसे पहले हम मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास हिंदी में बोले तो भाई हम मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं भैया, देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट होता है 1, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है भैया, 2 बार। तो 2 से हमने इसके आगे कर दिया माइनस। फिर दूसरे हम एटम पे जाते हैं तो पहले एक प्लस का साइन ला। सल्फर का एटॉमिक नंबर भैया होता है 16 एंड एटॉमिक वेट होता है उसका भैया 32, यानी कि इसका 32। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, और ये 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 × 16। इस सबको टोटल करते हैं हम तो कितना आ गया, 98 ग्राम। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम। NH3 का निकालते हैं भैया, जैसे हम निकालते हैं भैया NH3 का। तो NH3 में हमारे पास 2 एटम है, नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। पहले हम नाइट्रोजन का निकालें फिर हाइड्रोजन का। तो नाइट्रोजन का भैया परमाणु भार होता है भैया हमारा 14 ग्राम प्लस। हाइड्रोजन का अभी भी बताया था, देखो 1 ग्राम, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो हम 1 × 3 इसको ऐड करते हैं, 14 1 × 3, इन दोनों को ऐड करते हैं तो भैया ये आ गया 17 ग्राम। ये भैया किसका फॉर्मूला होता है, अमोनिया। हम निकालते हैं भैया ग्लूकोज का। ग्लूकोज का निकालते हैं भैया हम, तो ग्लूकोज में भैया कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है। अब कार्बन भैया 6 बार आता है भैया। कार्बन कितनी बार आता है, तो भैया दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर ले, जैसे यहाँ पर देखो ग्लूकोज C6H12O6। ये फॉर्मूला हमारा भैया किसका होता है, ग्लूकोज का। इसका अगर हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो M निकालते हैं भैया इसका, तो इधर देखिए कार्बन में ये 6 बार आ रहा है, और एक कार्बन का 12 ग्राम होता है, 6 × 12। हाइड्रोजन का कितना होता है भैया, 1 × 12। ऑक्सीजन का कितना होता है भैया, 16 × 6। इस सब को ऐड करते हैं भैया तो 12 72, 12 का 1 में करेंगे तो 12, और 16 के कितने होते हैं भैया, 96। सबको टोटल करते हैं तो 180 ग्राम। तो मेरे हिसाब से आप सभी पर मोलर द्रव्यमान निकालना आ चुका हो। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप पहले उनका निकालें और पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आशा करता हूँ भैया वो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। आगे देखिए, मैंने आपके लिए एक लिखा NaCl, इसका निकालो भैया अपनी तरफ से। मैंने आपके लिए लिखा Na2SO4, इसका निकालो। इन दोनों को निकालो, अगर आप इनका ठीक निकालते हो तो मोलर द्रव्यमान आप निकालना सीख गए। कंसेप्ट क्या है, मोलर मास। हिंदी में बोलेंगे तो भैया मोलर
इधर तो हम सोडियम का निकालते हैं भैया, तो सोडियम का होता है हमारा 23, क्लोरीन का भैया होता है 35.5, दोनों को ऐड करते हैं तो 58.5 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं भैया, तो सोडियम का निकालते हैं तो 23 होता है, पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर सल्फर का कितना हो गया भैया, 32 होता है भैया। ऑक्सीजन का भैया क्या होता है, 16, और ये 4 बार आ रहा है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। इसको करते हैं भैया ऐड, तो देखो 23 दूनी कितना होता है, 46, ये 32 हो गया भैया, और 16 चौका भैया 64। इसको ऐड करते हैं तो 6, 4 2 6, और ये 12 का 2 आ गया, 9 और 4 कितने हो गए भैया, 13, और 1 14, इतने ग्राम। तो आप मोलर द्रव्यमान निकालना सीख गए। आप किसी भी परमाणु का मोलर द्रव्यमान निकालना हो तो आपके घर पीरियोडिक टेबल हो, उसमें आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक के साथ में परमाणु भार दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मोल कंसेप्ट की, जो आज का हमारा टॉपिक। देखते हमें एक फॉर्मूला याद करना है जिससे हमारे सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, सिंपल है यार, कोई ज्यादा कठिन नहीं है केमिस्ट्री। देखो यार, तो फॉर्मूला होता है भैया हमारा n = W/m बराबर n/Na बराबर V/22.4 लीटर। अब इस फॉर्मूले में कौन कौन सा अल्फाबेट का क्या यूज है, पहले वो सीखते हैं हम, फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। पर इस फॉर्मूले को मेरे साथ जो 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। n बराबर W/m बराबर n/Na बराबर V/22.4 लीटर। एक बार फिर रिपीट कर देंगे, n बराबर W/m बराबर n/Na बराबर V/22.4। तो भैया यहाँ पर जो n होता है भैया हमारा, वो मोलों की संख्या होती है। क्या होती है भैया, मोलों की संख्या। इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो मैं हिंदी में लिखूं पर इंग्लिश में बोल दिया करूँ। पर ये हमारा चैनल यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बच्चों के हित में है। आगे देखो W, इसको समझो। W हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया भाग, या हम सीधी बोल सकते हैं भैया भार। क्या बोलते हैं भैया W को, भार। इंग्लिश में बोले तो भैया इसे वेट बोलते हैं। अच्छा, m क्या होता है भैया, अभी अभी हमने कुछ समय पहले m ही निकालना सीखा है। m का मतलब होता है भैया मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान इंग्लिश में बोले तो भैया इसे मोलर मास। ठीक, आगे देखते हैं भैया n क्या होता है। n होता है भैया अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या, देखो बेटा, अणु होंगे तो अणुओं की संख्या, आयन होंगे तो आयनों की संख्या, परमाणु होंगे तो परमाणुओं की संख्या। ये n का मान हम उस क्वेश्चन में सिचुएशन देख के बताएं। आगे चले भैया, तो चलो आगे। इसमें भैया हम देखते हैं n, ये जो वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, इसका नाम होता है भैया आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, क्योंकि इसके सिंबल से तुम अगर समझ पाओ, n मानी नंबर, a मानी आवोगाद्रो, तो मिला के क्या होगा Na, यानी आवोगाद्रो संख्या। आगे देखते हैं भैया, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, तुम्हें याद रखनी है 6.22 इंटू 10 की पावर 23। इसकी वैल्यू इतनी है, फिक्स रहती है। ये हमें याद रखनी है कि आवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। इधर भैया बी देखते हैं, तो बी तो आपको पता होगा भैया वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। तो इस वाले और ये 22.4 लीटर, तो पता ही है, तो ये आंसर वैल्यू
इस फॉर्मूले में जो जो हमारे पास अल्फाबेट्स है उनके बारे में सीख लिया। एन सीखा भैया मोलों की संख्या, इंग्लिश में नंबर ऑफ मोल बोलेंगे। हमने डब्ल्यू सीखा भैया, डब्ल्यू भार यानी कि वेट होता है। अच्छा ये वो वाला वेट होता है, या तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा या क्वेश्चन हमें गिवन करेगा। एम भैया मोलर द्रव्यमान होता है। एन भैया अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ अणुओं की संख्या होता है भैया, एन हमारा भैया मॉलिक्यूल, ठीक है। एन क्या होता है भैया आवोगाद्रो संख्या। देखो इसका नाम संख्या माने क्या होता है नंबर, आवोगाद्रो माने ए। एन ए की वैल्यू ये रही। बी का मान क्या, बी क्या होता है आयतन, ठीक है। इतना हमने कर लिया भैया। अब आगे हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो भैया देखो न्यूमेरिकल आपकी इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो न्यूमेरिकल क्या है भैया कि 0.4 मोल में जल के कितने अणु होंगे। क्वेश्चन दिख रहा है भैया देखो आपको, 0.4 में जल के कितने अणु होंगे। तो अब हम क्वेश्चन की भाषा में सीखते हैं हमें गिवन क्या कर रहा है। 0.4 मोल में कितने अणु होंगे। देखो 0.4 के पीछे मोल है, यानी कि भैया हम समझ गए ये वैल्यू 0.4 है, वो n की वैल्यू है, क्योंकि n से ही हमने दिखाया था नंबर ऑफ मोल। अब कितने अणु हैं, अब अणुओं की संख्या को दिखाने के लिए हमें आप पता भैया अणुओं की संख्या को n से दिखाते हैं। तो यानी कि भैया n का मान हमसे भैया पूछा है, तो भैया हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला हम जानते हैं भैया, अभी पढ़ा है, n बराबर W अपॉन m बराबर n अपॉन n a बराबर b अपॉन 22.4। अब इस फॉर्मूले में हमें ये सारी वैल्यू आपस में एक दूसरे के बराबर है, पर हमें भैया n का मान दे रखा है 0.4 मोल और हमें क्या निकालना है। अब देखो हम इतना जानते हैं इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब देखो हमें इस फॉर्मूले में से कौन से दो फॉर्मूले को बराबर करना। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, तो इसमें n है, स्मॉल n है और कैपिटल n है। देखो w के और m के बारे में, वेट के बारे में कोई बात तो नहीं बोला, तो हम मानेंगे हमें इसमें वेट नहीं लेना। मैं आपको बहुत हिसाब से न्यूमेरिकल कराना सिखाऊंगा, केमिस्ट्री से प्यार करा दूंगा, पढ़ते रहो। अच्छा भैया हमें इसमें आयतन के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो भैया इसको भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। अब देखो n के बारे में क्वेश्चन ने बोला है कुछ बात, हाँ भैया n के बारे में बोला है, ठीक है। n एक आवोगाद्रो संख्या होता है, ये तो हम जानते ही हैं भैया। n का मान तो हम कभी भूलेंगे नहीं, कितना होता है भैया 6.22 इंटू 10 की पावर 23। तो भैया इसको और इसको, इन दोनों को भैया आपस में बराबर करते हैं, तो बराबर करके लिखेंगे तो n बराबर क्या होगा, n अपॉन n। तो n की वैल्यू कितनी है भैया हमारी 0.4। m का मान निकालना, इसका मान भैया आपको पता है। देखो ये मैंने बोला था कुछ भी भूल जाना, इसे मत भूलना भैया, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये वैल्यू कितनी हो गई भैया 6.22 इंटू 10 की पावर 23। अब हम देखो कैलकुलेशन कैसे आसान करते हैं। हम क्या करते हैं भैया कि पॉइंट को हटाते हैं, तो नीचे पॉइंट को हटाया ऊपर से तो नीचे बनवा लेंगे। अब पॉइंट के आगे कितने अंक हैं भैया, 1 अंक है, तो इसलिए भैया यहाँ पर 1 0। अब भैया हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भैया इनका, तो देखो भैया इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो हम आगे देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे भैया n इंटू 10 इजिकल टू 4 इंटू 6.22 इंटू 23। अभी हमें केवल n का मान निकालना है और किसी का तो मान निकालना नहीं है। तो हम क्या करेंगे भैया इसमें कि ये जो 10 है इसे उधर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर कोई चीज गुड़े हमारे बराबर के उधर जाएगी, तो वो चीज हमेशा क्या आ जाती है, अपॉन में आती है, भाग में आती है। तो n बराबर देखो n बराबर 4 इंटू 6.22 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 10। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं भैया,
तो देखो 4 का करेंगे तो मल्टीप्लाई हमेशा पीछे से होता है, तो 4 का 2 में करेंगे 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 0 का 1 मिनट भैया दिख नहीं रहा होगा आपको, 8 8, इसका करेंगे 0 और इसका करेंगे भैया कितना हो गया 2 4। अब ये 10 की पावर कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं, ये ऊपर जाएगी तो भैया किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की हो जाएगी तो देखो 10 की पावर 23 और ये ऊपर गई तो भैया 10 की पावर माइनस के 1। अब 23 में से माइनस की 1 पावर चली जाएगी, तो भैया हमें पता है कि ये पावर जुड़ जाती है तो 23 में से 1 जाएगा। देखो एक फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि मैं इधर बता दे रहा हूँ आपको इस बॉक्स में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या याद रखना भैया कि अगर कोई भी बेस हो हमारा, देखो हमेशा नीचे वाला हमारा बेस आधार बोला जाता है, ऊपर वाला घात। अगर बेस का मान समान हो और दोनों गुणे में हो तो वो दोनों घातें भैया क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। तो देखो यहाँ भी बेस 10 है, आधार 10 है और यहाँ भी आधार 10 है, और ऊपर वाला क्या होता है घात। अगर मैं बोलूँ भैया a की पावर m है तो ये नीचे वाला भैया हमारा बेस होगा, इसे हिंदी में बोलते हैं भैया आधार, और ऊपर वाला क्या होता है भैया हमारा घात, इंग्लिश में बोले तो भैया पावर। तो भैया अगर हमारे आधार का मान समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 23 में -1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया 22 आएगा। तो ये हो गया भैया 10 की पावर 22। इतने आगे भैया हमारे अणु। तो देखो ये क्वेश्चन हुआ भैया खत्म। आया भैया समझ में, आया भैया समझ में। ये वाला आंसर अच्छा नहीं ध्यान नहीं देना, तो ये भैया हमारा आंसर था लास्ट में n = 24088 इंटू 10 की पावर 22। पीछे क्या आ गया भैया अणु, तो ये हमारा भैया अणु। इस तरह से करने भैया और बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे जानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, या आज के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो को हम इससे आगे वाले न्यूमेरिकल को आगे कराएंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद भैया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना भैया, और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आप वीडियो लगातार इस पर आती रहेंगी और आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जय हिंद।